ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चुनाव हो चुके हैं। विपुल महेश्वरी जी जीत के आ चुके हैं, सचिव बने हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो समाचार प्लस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ये चुनाव जीते। धन्यवाद। इसके साथ आपसे बात करना चाहेंगे, आपने जनता से जुड़े हुए दो बड़े मुद्दे उठाए हैं। पहला तो ये उत्तर प्रदेश और साथ में पूरे देश की बात करें, जो एक परिवहन व्यवस्था जुगाड़ की तरह चल पा रही थी, अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अंकुश लगने वाला है, उसे बैन करने की बात आ रही है। तो वो वाला मुद्दा आप सर्वोच्च कोर्ट तक पहुंचाए हैं, क्या है वो मुद्दा और किस तरीके से आप लड़ेंगे? आपके पीछे जनता नजर आ रही है, शायद आपने उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, क्या है पूरा? सबसे पहले मैं तो दो बात कहना चाहूँगा कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई है और कानून की तरीके से ही लड़ी जाएगी। और हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि हमारे साथ जो जनता है उसको पूरा न्याय मिलेगा। दूसरी बात कि इसको मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुगाड़ उसके अंदर नहीं आता है। मैं अपने जुगाड़ भाइयों की तरफ से ये दलील कोर्ट को देने वाला हूँ कि जुगाड़ कितना ज़रूरी है। शहर से गांव, गांव से शहर जाने के लिए क्यों इसकी आवश्यकता है, सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए इसकी आवश्यकता कितनी ज़्यादा है, ये जो पर्सपेक्टिव है ये सुप्रीम कोर्ट को हमें बताना है। जनता की मांग को बताना है, जनता का पर्सपेक्टिव सुप्रीम कोर्ट को बताना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर अगर ये नहीं आता है तो मैं सरकार को गुजारिश करूंगा और सुप्रीम कोर्ट को साथ साथ गुजारिश करेंगे बाय वे ऑफ द पिटीशन कि इस पे सुनवाई करें और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट करें। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें एलोकेट करेंगे तो ये मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि ये आम आदमी के जीवन की बहुत ज़रूरी एक 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 चीज़ है। जैसे साइकिल है, साइकिल का तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब आप एक आदमी से ज़्यादा 4 आदमी आप लेके जा रहे हैं, 6 आदमी लेके जा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है? यह सुप्रीम कोर्ट को हमें समझाना है। और सरकार से भी एक एक पार्लियामेंट के अंदर आई वुड लाइक टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन जिसमें कहा जाएगा कि ये कितना ज़रूरी है इस जुगाड़ का, और समझाया जाएगा उनको एक बाय वे ऑफ पिटीशन। विपुल जी, अगर कानून के रूप में बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट या परिवहन तंत्र समवर्ती सूची में आता है। 97 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें राज्य सरकार अलग कानून बनाती है, केंद्र सरकार अलग बनाती है। तो आपको लगता है कि जो पिटीशन आपने फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए, जुगाड़ के लिए, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मानने के लिए बाध्य होंगे अगर आपको सफलता मिलती है तो? जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देता है, वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पे मान्य होता है। तो इसमें अगर कोई भी जजमेंट आता है तो वो जजमेंट केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर बराबर लागू होगा। एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आधारभूत ढांचा कहीं ना कहीं छूट गया है सरकारों से, चाहे किसी भी दल की रही हो, तभी जुगाड़ जैसा सिस्टम चलाना पड़ा और अब उसे भी खींच लिया जाएगा तो आम आदमी बेबस हो जाएगा। बस उसके पास सरकारी है ही नहीं और जुगाड़ भी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। कितना ज़रूरी है कि आम आदमी, न्याय क्या होता है? न्याय होता है कि जब आम आदमी को ध्यान में रखकर करा जाए। अगर यही न्याय कहता है कि साहब रोज़ आदमी की रोज़ी छिन जाए, उसका जुगाड़ छिन जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो न्याय नहीं है। कहीं उस न्याय में कहीं ना कोई तब्दीली की ज़रूरत है। गोकुल जी, आपने जो दूसरा सवाल उठाया झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर, अभी बहुत सारी खबरें आई थी आपके प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से ही, कि वहाँ पे कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर की जगह कोई और इलाज कर रहा है और उसके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। तो अब झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर अगर सख्ती सरकार करना चाहती है, कोर्ट करना चाहती है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? मैं सख्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आप उस इशू को एग्जामिन करिए। आप उस इशू के बारे में पूरी की पूरी आप उनका भी व्यू सुनिए। कोर्ट को उन लोगों का भी व्यू सुनना ज़रूरी है जो इतने सालों से, और अभी ये नहीं है, ये परंपरा चली आ रही है हज़ारों साल से। घर का एक वैद्य होता है, घर का एक हकीम होता है, और जब भी आपको कॉल होती है आप 2 मिनट में आ जाते हैं, 2 मिनट में आप उनके पास चले जाते हैं। तो इतनी पुरानी परंपरा को, इतनी पुरानी प्रथा को आप सिर्फ एक ऑर्डर से एक ख़त्म कर दे, मैं नहीं समझता कि वो ठीक है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों का भी पर्सपेक्टिव सुना जाए। और उसके बाद अगर जो कोई ऐसा है, मुझे आज अगर कुछ ऐसा है तो उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लाया जाए, उनको बताया जाए
6 महीने का, 1 साल का, उसमें उसमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, सर्टिफिकेट हो, और जो उसको करता है तो वो उसको माने। बट ये कह देना कि साहब झोला छाप है और एफआईआर दर्ज होगी, वो मैं समझता हूँ कि उसकी अपील ज़रूर करनी चाहिए और उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन विपुल जी, यहाँ पे सवाल उठता है कि जो इलाज होता है वो एक आम आदमी के ऊपर होता है। अगर आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने खुद एलएलबी करी, एलएलएम किया, तब आप वकालत में आते हैं। अगर आप यूनानी सर्टिफिकेट लेना चाहें, आयुर्वेदिक सर्टिफिकेट लेना चाहें, वो भी ऑप्शन है। तो जब आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन नहीं है तब आप इलाज करने उतरते हैं, तो जो हानि होती है वो तो मानव की होती है, मानव जान की होती है। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल गलत, ये दो अलग चीज़ें हैं। आप दोनों चीज़ों को जोड़िए मत। जो मैं मीरापुर कस्बे में पढ़ा हूँ, जो मुजफ्फरनगर का एक कस्बा है। मैं वहाँ पर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, जब भी मेरे पेट में या दर्द होता था या बुखार होता था, खट से जो है बगल वाले मुनि हाकिम साहब आते थे, एक पुड़िया देते थे, और वो मुझे पता नहीं होता था पुड़िया में, लेकिन अगले दिन ठीक हो जाना, 2 दिन बाद ठीक हो जाना। ये नहीं है कि वो गलत है। पॉइंट ये है कि उसको अब सिस्टम के अंदर लाया कैसे जाए। या तो आप गांव-गांव में एक डॉक्टर दीजिए, आप सुबह शाम एक कॉल पे रखिए 2-2 4-4 डॉक्टर। जब आप उन डॉक्टरों को कॉल पे नहीं रखते हैं, आप वहाँ पर डॉक्टरों को पूरा वो जब नहीं भेजते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं जाता है, तो भाई क्या होगा? कोई ना कोई तो इलाज के लिए चाहिए। गाँव में, समाज के अंदर हमें चाहिए लोग जो हमारा इलाज कर सकें। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है सिस्टम के अंदर कि ऐसे लोगों को एक अगर जो सिस्टम में लाना है, तो सिस्टम में लाने के लिए कोई एग्जामिनेशन हो, कोई कोर्स हो, कोई तरीका हो, और बैठ करके उसका निवारण करा जाए। ना कि उनके खिलाफ एफआईआर, ना कि उनके खिलाफ झोला छाप उनको बोला जाए। ये वर्ड बिल्कुल गलत है। समाचार प्लस से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अगर विपुल जी की माने तो व्यवस्था में कहीं ना कहीं खोट है, तभी जहां बस नहीं पहुंच सकती वहां बेबस लोग जुगाड़ का सहारा लेते हैं, और जहां सरकारी डॉक्टर जाने से मना कर देते हैं वहां वैध इलाज होता है, क्योंकि बेइलाज मरने से बेहतर है कम से कम इलाज तो किया जाए। कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ राहुल डबास, दिल्ली से समाचार प्लस के।